आज हम राजकीय महाविद्यालय बिरोड़ के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम एक महान अपने समय क्रांतिकारी ने वक्ता, लेखक, संपादक, यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि साहित्य और समाज सुधार के विभिन्न आयामों में जो अग्रणी रहे और जिनको इतिहास में एक तरह से विस्मृत कर दिया गया है, उस स्वामी अच्युतानंद के बारे में आज हम एक नेशनल वेबिनार करने जा रहे हैं। स्वामी अच्युतानंद का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था आज के दिन 6 मई 1879 को, और 1933 तक उन्होंने समाज सुधार के साथ साथ राजनीति, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार के बारे में बहुत सारी बातें रखी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय श्री गुरु प्रसाद मदन जी, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है स्वामी अच्युतानंद की, और उस बायोग्राफी के बारे में कहते हैं कि सबसे विश्वसनीय बायोग्राफी है। और गुरु प्रसाद मदन, जिनके बारे में मुझे पहली बार जब भेंट हुई थी, ये भेंट हुई थी मेरी 2011 में, जब मैं रिसर्च के सिलसिले में 2006 में जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में, वहां पर जैसे गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है जोशी में, इलाहाबाद में, वहां पर मैंने एज ए रिसर्च एसोसिएट अपना काम शुरू किया था। तो वहां पर जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे बद्री नारायण जी, उन्होंने मुझे गुरु प्रसाद मदन के बारे में बताया था। और गुरु प्रसाद मदन, इनका जन्म 1942 में हुआ था। लगभग 78-79 साल के ये हो चुके हैं, और इनके पास एक, हम ये कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसमें दलित साहित्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं मिलती हैं जो हमें नेशनल आर्काइव्स, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट आर्काइव है, वहां पे भी नहीं मिलती। तो एक तरह से जब हम संग्रह की बात करते हैं या फिर हम आर्काइव की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुझे मतलब रिच मटेरियल इनके पास लगा। और जब मैंने जेएनयू से पीएचडी की, एमफिल और पीएचडी, तो मेरी रिसर्च का लगभग ये लगा लो कि 80% जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो इनके घर से ही मुझे मिले। इनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी, बड़े ही मूर्धन्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं गुरु प्रसाद मदन जी। तीसरी क्लास में जब पहली बार थे, तब इन्होंने आर्य समाज की वेदी पे समाज सुधार के लिए पहला भाषण दिया था। और उसके बाद से लगा करके, यानी लगभग ये लगा लो कि 8-9 साल की आयु से लगा करके आज तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये घूम चुके हैं। दलित साहित्य के एक तरह से इनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, और एक तरह से ही हम्बल व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में जब मैंने इनसे बात की कि माँ आपसे ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें इस टॉक के लिए नहीं लग रहा है, तो इन्होंने शायद इसको स्वीकार किया। और ज्यादा समय में न लेते हुए मैं आदरणीय कि वो अपने वक्तव्य को शुरू करें और हमें एक तरह से आज का जो एक तरह से हमारा जो वक्तव्य है, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी अच्युतानंद इन नेशनल अवेकनिंग इन कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक काल में स्वामी अच्युतानंद ने राष्ट्रीय जागरण के लिए, जागरूकता के लिए किस तरह से कार्य किया,
वो हमारा एक तरह से महत्वपूर्ण आज का बिंदु रहेगा या फिर लेखन रहेगा, तो उसके बारे में हम बात शुरू करते हैं। मैं गुरु प्रसाद मदन जी को माइक हैंड ओवर करता हूं कि वो अपनी बात बच्चों हेलो हाँ गुरु जी। यस हाँ बोल, अब आपकी है, आप अपना टॉक शुरू कीजिए आज की। अच्छा अच्छा मित्रों, आज 6 मई है, स्वामी अच्युतानंद जी हरिहर का जन्मदिन है। ऐसे अवसर पर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज गिरोहर हरियाणा के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हेड डॉक्टर अमरदीप जी, जो इस वेबिनार के संयोजक हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही पीजी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार जी, जो इसके संयोजक हैं, संरक्षक हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आयोजन के जो सचिव हैं श्री सवीन जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय जागरूकता में स्वामी अच्युतानंद हरिहर का योगदान विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं कोई पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई एकेडमिक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, कहीं अध्यापक नहीं, प्राध्यापक नहीं, लेकिन चूंकि एक सामाजिक आंदोलन से जुड़े होने के कारण मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। मैं अपनी बात, आप जानते हैं कि स्वामी अच्युतानंद जी, जिनके बारे में अभी डॉक्टर अमरदीप जी कह रहे थे, कि जिनको अभी तक या जिनके विषय में अभी तक विशेष रूप से भारतीय इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना नहीं गया, उनके बारे में मैं अपनी बात कहूं। स्वामी अच्युतानंद जी की महत्ता आप जानते हैं, जगत प्रसिद्ध, भारत के ही नहीं विश्व के ज्ञान के जो प्रकाश स्तंभ हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में 2 पत्र उनको लिखे थे। पहला पत्र उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और माय डियर स्वामी जी से प्रारंभ किया था। उसका अकेजन मेरी वार्ता में आगे आएगा। उस वक्त माय डियर स्वामी जी लिखना और बाद में फिर
जो स्वामी जी को हिंदी में पत्र लिखा, संभवतः वो शायद भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ का हिंदी का पहला पत्र है। और वो जो उन्होंने लिखा स्वामी जी को, मैं उसका आपको थोड़ा सा भाव यानी उनकी भाषा को पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पत्र मद्रास से लिखा गया था और लिखते हैं, फ्रेंचाइज कमेटी की सील लगी थी और लिखते हैं बाबा साहब, स्वामी जी से अनेक प्रणाम। आपका 26 से 32 का पत्र मुझे यहाँ मिला। इसके पहले आपका तार भी मुझे मिल चुकी थी। आप लोग ने दिल्ली जाकर के जो कार्य किए उस पर हमको बहुत ही आनंद है। हमारे नेताओं की नीति इस वक्त बिगड़ी हुई है। अगर 2 महीने के अरसे से हम लोग हमारा मत अचल ना रखते हैं तो हमारे शब्दों पर कोई एतबार ना करेगा। आगे लास्ट में मैं कहता हूं जो उन्होंने लिखा है। मैं मानता हूं कि ठिकाना और मुकर्रर करना होगा, ये आप इटावा कहेंगे, मगर मद्रास भाइयों को बहुत लंबा होगा। इस वास्ते मैं मध्य जगह ढूंढ निकालना चाहिए, इसकी कोशिश में हूं। आपका कृपा अभिलाषी भीमराव अंबेडकर। आपका कृपा अभिलाषी भीमराव अंबेडकर और स्वामी जी को अनेक प्रणाम। ये 2 शब्द स्वामी अच्युतानंद जी की महत्ता के लिए बहुत ही काफी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विश्व के मूर्धन्य ज्ञान के प्रकाश पुंज डॉक्टर अंबेडकर ने ये शब्द 1932 में लिखे थे। ये एकमात्र स्वामी जी के महत्ता का मापदंड है। उस समय जिस इस पत्र का जो मैं हवाला दे रहा हूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर के और गांधी जी के बीच में या अन्य और नेताओं के बीच में बहुत काम हुआ था, चर्चाएं हुई थी और ज्वाइंट इलेक्टेड और सेपरेट इलेक्टेड की चर्चा हो रही थी। तो MC राजा मद्रास के जो दलितों के नेता थे और हिंदू नेता महासभा के डॉक्टर मुंजे के बीच में एक पैक्ट हुआ था और उसके बारे में एक दिल्ली में सभा होनी थी और उसके लिए स्वामी जी को पत्र लिखा गया। उसमें जाकर के स्वामी जी ने उस सम्मेलन में जो मकसद था डॉक्टर मुंजे और MC राजा का कि ज्वाइंट इलेक्टेड का प्रस्ताव पारित हो जाए, उसमें वो असफल रहे और स्वामी अच्युतानंद जी का जो उत्साह और उनके जो कार्य था उसमें एक प्रसिद्धि ये हो गई कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ और उस सम्मेलन पे स्वामी जी के आदि हिंदू आंदोलन का पूर्ण रूपेण आधिपत्य हो गया। इस बात को जान करके बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पत्र लिखा था, कहा माय डियर स्वामी जी से प्रारंभ लिख के, और वहां स्वामी जी को अनेक प्रणाम ऐसा लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका कृपाभिलाषी भीमराव अंबेडकर नीचे लिखना ये भी बहुत दूसरा महत्वपूर्ण है। स्वामी जी के बारे में मैं विषय में आने के पहले स्वामी जी के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर अमरदीप जी ने बताया कि स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी जी के पूर्वज फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, सौरी गांव के छिबरा मऊ में जो था, और बाद में वो अपनी ससुराल में चले गए उनके पूर्वज लोग और उमरी में मैनपुरी में रहने लगे थे। स्वामी जी का जब जन्म हुआ था 1889 में 6 मई को
उस वक्त का हालात इस देश के कैसे थे, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए। भारत में जब 16वीं शताब्दी में विक्टोरिया प्रथम महारानी ब्रिटिश की जो थी, उनकी आज्ञा पत्र लेकर के कुछ लंदन के व्यापारी लोग, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, वे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्राप्त किया था। यहां से चल करके 1600 लेकर के धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे आकर के व्यापार से बढ़ करके उन्होंने उस कंपनी ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की। उस कंपनी ने यहाँ पे राजस्व का और दीवानी यानी जस्टिस के लिए भी, जिसको न्याय कहते हैं, न्यायपालिका का, वो भी काम अपने हाथों में लिया। और धीरे धीरे पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो कुछ रजवाड़े रह गए या कहीं नवाब रह गए, उसके बाद वहां पे जो क्षेत्र था उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य कायम हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य कायम होने के समय स्कूल खुले, कुछ और चीजें हुई और लोगों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 1857 में, जिसको भारत में एक क्रांतिकारी या युगांतकारी घटना कहा जाए, भारतीय इतिहासकार उसे स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। इसको ब्रिटिश लोगों ने, जो पाश्चात्य इतिहासकारों ने लिखा कि एक सैनिक विद्रोह था। इस प्रकार इसकी 1857 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने अपने हाथों में इसको ले लिया था और यहाँ इलाहाबाद में वो पत्र पढ़ा गया था और सीधे भारत फिर ब्रिटिश राज्य में आ गया। 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक का समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच में अनेक सुधार हुए, अनेक कानून पास हुए, अनेक चार्टर हुए जिन्हें कहा गया, कुछ एक्ट बने। इस तरह आप देखते हैं कि सुधार का काम हुआ। यहाँ पे कलकत्ते में एक कॉलेज स्थापित हुआ जिसमें अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ हुआ और हमारे बंगाल के जो विद्वान लोग थे, कुछ लोग जो कहना चाहिए कि जो कास्ट हिंदूस थे, उन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी और देखा और फिर उसके साथ आए। वहीं पे राजा राममोहन राय जी ने एक सुधार का आंदोलन चलाया और हम देखते हैं कि उस समय कई आंदोलन हमें नजर आते हैं। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा, अन्य और चीजों के खिलाफ, जो हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, उनके खिलाफ ये सुधार का एक आंदोलन चलाया। हमें प्रार्थना सभा की स्थापना दिखाई देती है उसी समय। कुछ समय बाद हमें दक्षिण भारत में महात्मा फुले का उदय नजर आता है और उनका एक आंदोलन चलता है। और उसी समय आर्य समाज के ऋषि दयानंद जी ने भी एक आंदोलन छेड़ा। 1875 में आर्य समाज का जन्म होता है और आर्य समाज के जन्म के साथ ऋषि दयानंद ने पूरे भारत का दौरा करके और हिंदू समाज में तत्कालीन समय में जो सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा था, उसमें ये कहा जाता है कि पहली बार स्वाधीनता शब्द के प्रयोग करके उन्होंने यहाँ के लोगों में स्वाधीनता के प्रति जागृति पैदा की। यदि अगर देखा जाए तो 1875 के पहले उसी महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी,
वो भी एक बड़ा क्रांतिकारी प्रकरण है या क्रांतिकारी आंदोलन था। 1873 में स्वामी जी ने स्वामी जी के पूर्व महात्मा फुले का सत्यशोधक समाज, जिसे बाद में अब्राह्मण आंदोलन के रूप में कहा गया, और जिन्होंने हिंदू समाज में फैली कुरीतियां, जाति भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ही उन्होंने, आपको याद होगा कि पहला उन्होंने एक विद्यालय खड़ा किया, अछूतों के लिए अपनी कुंडी खोली। ये एक बड़ी क्रांतिकारी बात थी। लेकिन महात्मा फुले को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो अनटचेबल नहीं थे। हर जगह आते जाते थे, उनसे संवाद होता था, ये चीज थी। लेकिन एक अपने मित्र की शादी में, जो ब्राह्मण मित्र था, उस पे उन्होंने जो ड्रेस कोड था पेशवाओं के राज्य का जो चला आ रहा था समाज में, उसके अनुसार उन्होंने अपनी अचकन नहीं पहनी थी और ना पगड़ी बांधी थी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के तरीके पहना था, जिससे उस बारात में चलने वाले लोगों ने उन्हें अपमानित किया और उस अपमान की पीड़ा से उनको वो महसूस हुआ और फिर उससे महात्मा फुले जी ने उस विषमता के विरुद्ध एक बिगुल बजाया। स्वामी अच्युतानंद जो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में कार्य महात्मा फुले ने किया, यदि अगर हम देखें तो संपूर्ण उत्तर भारत में, बल्कि उत्तर भारत से ही लेके नहीं दक्षिण भारत में भी स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू आंदोलन कमतर नहीं था। स्वामी अच्युतानंद जी का जो आदि हिंदू आंदोलन है, इसके प्रारंभ के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही कम उम्र में अपने जो चाचा मथुरा प्रसाद जी थे, जिनको ब्रिटिश आर्मी में, फौज में कार्य करने का मौका मिला था, और 1857 में ब्रिटिश की तरफ से इन्होंने उस तोप में कील ठोक दी थी जो ब्रिटिश फौज को बचा ले गई, और जो वो तोप जो थी उसके बहादुरी के ऊपर उनको तमगा मिला, और वे उस वक्त अजमेर में रहते थे। और स्वामी अच्युतानंद जी का नाम पहले हीरालाल था, और हीरालाल जी बचपन में ही मथुरा प्रसाद जी ले गए थे अपने साथ अजमेर छावनी में, और वहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, और लगभग 14 वर्ष तक उनकी पढ़ाई वहां होती रही। और 14 वर्ष के बाद वो बाहर दुनिया को देखने के लिए साधु संतों के साथ निकल गए, और उन्होंने अपने उस आंख से देखा। अजमेर में रह करके उन्होंने जो ब्रिटिश स्कूल के जो छावनी का जो स्कूल था, उसमें अंग्रेजी, हिंदी और फारसी का, उर्दू फारसी जो भी उस वक्त की फारसी थी, उस भाषा का ज्ञान किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 7 वर्षों तक लगातार घूमते रहे, उसमें उन्होंने बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं का उनको बहुत ज्ञान हो गया, और धारा प्रभाव इन सब भाषाओं में भाषण भी दे सकते थे और देते भी रहे। जहां जाते उनकी अपनी भाषा में या अपनी उस पे करते रहे। लेकिन स्वामी जी ने सबसे ज्यादा जिस भाषा का प्रयोग किया वो हिंदी भाषा थी। हिंदी उनको प्रिय थी। हिंदी वो ये जानते थे कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे राष्ट्र में बोली जाती है, समझी जाती है। और उस समय उन्होंने हिंदी पे, चाहे वो दक्षिण भारत में अमरावती गए, चाहे वो हैदराबाद गए, चाहे वो कलकत्ता गए, चाहे लाहौर गए,
या उत्तर भारत के तमाम इलाकों में गए, सारी जगह वो हिंदी में ही बात करते रहे और हिंदी में अब उनके प्रवचन होते रहे। अपने आंदोलन की जो भाषा उन्होंने रखी वो भी हिंदी थी, लेकिन आप देखेंगे कि उनके जो सम्मेलन होते थे, जो रिपोर्टें छपती थी वो हिंदी में छपती थी और अंग्रेजी में भी छपती थी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि अंग्रेजी में रिपोर्टें भी प्राप्त हैं और हिंदी में भी हमें वो रिपोर्टें प्राप्त हैं, जिससे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि स्वामी जी किस प्रकार के संगठन को बढ़ावा दे रहे थे। जब स्वामी जी घुमक्कड़ी जीवन से निकल करके आए तो उसी समय उनका संबंध आर्य समाज के लोगों से हुआ और वो आर्य समाजी हो गए। 1905 में आर्य समाज में सम्मिलित हो गए और आर्य समाज के प्रचारक भी हो गए। आपको 1905 में से लेकर के 1912 तक उनका नाम कहीं हरिहर गोस्वामी और कहीं स्वामी हरिहरानंद के नाम से प्राप्त होता है। वो बड़े उद्भट प्रवक्ता थे, ओजस्वी वक्ता थे और आर्य समाज का जो प्रचारक का रूप था वो शास्त्रार्थ का अवश्य था और इसलिए वो शास्त्रार्थ में भी पारंगत थे। उनका अध्ययन जो था, तब तक संस्कृत के तमाम ग्रंथों जो उस वक्त प्राप्त थे उन्हें प्राप्त कर चुके थे, वो उन्होंने अध्ययन किया था। उस वक्त के छपे हुए जितने अंग्रेजी और हिंदी के ग्रंथ थे उनका भी उन्होंने अध्ययन किया था। उनका ज्ञान, उनका अध्ययन विशाल था। आर्य समाज अजमेर जो केंद्र था वहां वो प्रचारक का काम करते रहे। कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह लोगों ने, जहां आर्य समाज के शाखाएं थी, उनमें से उज्जैन के लोगों ने एक प्रचारक की मांग की, तो आर्य समाज अजमेर ने स्वामी हरिहरानंद जी को उनको ट्रांसफर कर दिया। और आप ताज्जुब करेंगे देख करके कि स्वामी हरिहरानंद जी ने उज्जैन में आकर के एक स्कूल खोला जो दलितों के लिए स्कूल था, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया, उस पाठशाला को रात्रि पाठशाला भी रखा और दिन के लिए भी पाठशाला रखा। उज्जैन में रह करके उनका बहुत ये प्रचार का कार्य चलता रहा। बाद में वो आगरा आ गए और आगरा के इलाके में काम करने लगे और वहां पे भी, आगरे में भी उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। आगरा में रहते हुए उनकी मांग और बढ़ी तो मैनपुरी जिले में सिरसागंज के जो आर्य समाज था वहां पे उनको लाया गया और वहां पे जब वो आए सिरसागंज में, तो वहां भी उन्होंने एक स्कूल के लिए उनकी धर्मपत्नी जी ने अपनी अंगूठी सोने की थी उसे दान कर दिया। लेकिन वहां आकर के जब देखा उन्होंने कि जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो अछूत विद्यार्थी टाट से अलग बाहर बिठाए गए थे और जो दूसरे कास्ट हिंदूज के विद्यार्थी थे वो टाट पे बैठे थे। ये देख करके उनको बहुत धक्का लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। तो जो आर्य समाज के मंत्री थे उन्होंने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था का वसूल है। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये तो गुणकर्मानुसार आर्य समाज मानती है, जन्मना नहीं मानती। अभी ये कैसे इन विद्यार्थियों को बाहर किया गया? तो उस आर्य समाज के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भाषण दिया कि नहीं नहीं, जन्मना है और ऐसी चीज। स्वामी जी को बहुत ही धक्का लगा और स्वामी जी ने निश्चय कर लिया और आर्य समाज को तिलांजलि दे दी। यह 1912 की घटना है। 1905 से लेकर के 1912 तक उद्भट प्रचारक आर्य समाज के ओजस्वी वक्ता जब देखा कि आर्य समाज खाली गुणकर्मानुसार
की जो बात करती है, लेकिन जन्मना बात को प्रैक्टिकल करती है, प्रयोगात्मक में रखती है, अपने जीवन में उतारती है। इससे उनका मोह भंग हुआ और वो आगरे में स्वतंत्र रूप से प्रचार करने लगे और वहां पे उन्होंने जाटो सभा का संगठन कराया और वहां के लोगों ने ये किया। वहां के कई विद्वान लोग थे, कई व्यापारी लोग थे, उन लोगों का आना जाना दिल्ली में था और 17 में स्वामी जी दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद ये किया। इसी समय आप देख रहे होंगे कि 17 के बाद आपको याद होगा कि विश्व में नई हलचलें चल रही थी। उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था और आप ये भी देख रहे थे कि रूसी क्रांति हो रही थी और उसी समय 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आ रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध भारत के जो राजनीतिक संगठन थे, खासतौर से कांग्रेस पार्टी या जो हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने घोर विरोध किया प्रिंस ऑफ वेल्स का। स्वामी अच्युतानंद जी ने इस अवसर को पहचाना और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया और यहाँ तक उदाहरण मिलता है कि लाखों लोगों को उन्होंने एकत्र किया था और प्रिंस ऑफ वेल्स को 1922 में स्वागत में जो मेमोरेंडम सबमिट किए उसमें 17 मांगे थी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने का स्वागत अन्य और जगहों पे भी हुआ और ये 17 जो मांगे थी, ये मेमोरेंडम जो सबमिट किया था उन्होंने, इस मेमोरेंडम को प्रिंस ऑफ वेल्स ने के अटैची जो उनके सेक्रेटरी थे, एक पत्र लिखा स्वामी जी को और अक्का जी गवई को कि ये हमने वादा किया था कि ये महाराजा जो ब्रिटिश क्राउन है उनके समक्ष रखेंगे और ये इसकी पावती या इस बात की उन्होंने यहाँ चिट्ठी लिखी, जिसका हिंदी तर्जुमा यानी फारसी में उसका तर्जुमा जो अंग्रेजी में था उसका छपा हुआ था, वो मैंने अपने यहाँ देखा और ये महाशय बिकू लाल जी की लाइब्रेरी में उसको देखने को भी मिला। मैं जो मेरा स्वामी अच्युतानंद जी के ऊपर ज्ञान है या जो कुछ मैं उनके बारे में जान सका, एक तो पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए या तो उनके साथ रहा जाए अथवा उनके साथ रहने वालों लोगों का संसर्ग प्राप्त हुआ हो अथवा उनके किए हुए आंदोलन को जो लिखा गया है या उनकी रचनाएं हैं, उनसे उनके व्यक्तित्व को पहचाना जा सकता है। मैंने स्वामी अच्युतानंद जी को नहीं देखा है, यह बात सच है, लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी के साथ जिन लोगों ने कार्य किया था, जिन लोगों ने उनके साथ आंदोलन में भाग लिया था, ऐसे लोगों का मैंने साथ मुझे मिला और उनमें से मैं कुछ लोगों के नाम आपको पढ़ते सुनाऊंगा। यानी मुझे जो मेरे जहन में भी हैं उनमें से मैं दादा कनौजी लाल जी का नाम पहले मैं इसलिए ले रहा हूं कि उनसे बहुत काफी अरसे तक मेरा संबंध रहा और जब फर्रुखाबाद में स्वामी जी आए तब भी उन्होंने वहां पे दादा कनौजी लाल जी उनके बड़े संसर्ग में रहे। स्वामी क्षमानंद जी उनके साथ थे, इटावा के रहने वाले थे। उनको मैंने अपने एमए के जिंदगी के बहुत दिन बाद तक देखा, जबकि वो आरपीआई के भी जुड़े हुए थे, तब भी मैंने देखा। वो स्वामी अच्युतानंद जी के साथ काम किया स्वामी क्षमानंद जी ने। माँ से बिखू लाल जी श्री गौरी शंकर अहरवार कानपुर के श्री राजेंद्र अहरवार जी के पिताजी थे। गौरी शंकर अहरवार जी बहुत उस पीढ़ी के लोग हैं और उनको देखा। हनुमान प्रसाद कुरेल, श्रीमती हनुमान प्रसाद कुरेल और एसडी चौरसिया, शिवदयाल सिंह चौरसिया लखनऊ के, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासी जो स्वामी अच्युतानंद जी की पहली बायोग्राफी जिनको कहा जाता है कि उन्होंने लिखी है 1960 में, जिसको मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे फादर उसको पढ़ाते थे, इसलिए उनको भी बहुत उनके अंतिम दिनों तक मेरा उनका साथ रहा
और मैंने उन्हें देखा। चेतराम पासी, डॉक्टर नंदलाल बियोगी, बदलू राम सोनकर, राजवैद माता प्रसाद, रतिराम कुरेल, ऐसे ये तमाम नाम हैं जिन लोगों ने स्वामी अच्युतानंद जी के आंदोलन में काम किया। और डॉक्टर नंदलाल जायसवाल बियोगी, उनके साथ भी मुझे उठने बैठने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला। और खास तौर से उनके जो दामाद हैं, जो अब नहीं रहे, और उनके दामाद मैं क्या कहूं कि उनके मुझे दर्शन प्राप्त हुए। मैंने बाबू मंगल सिंह जी, जो उनकी सबसे छोटी स्वामी अच्युतानंद जी की बेटी जो उनको ब्याही थी, उनके जीवन काल में मैं उनके मिलने के लिए गया और उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे अपनी लिखी हुई जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो उनके बारे में लिखी गई थी बायोग्राफी, वो भी उन्होंने मुझे दी थी। और फिर मेरे पत्र व्यवहार भी होते रहे। इस प्रकार जो स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में, एक तो ये मेरा जो ज्ञान है या मेरी जो जानकारी है वो इन लोगों के साथ है। दूसरा, इनसे जो प्राप्त उस समय जो छपे छपाए पत्र पत्रिकाएं थी, उनको देखा, उन्हें देखने का मौका मिला। और स्वामी जी का जो कहना चाहिए, दो क्षेत्र की बात मैं करूंगा। अभी डॉक्टर अमरदीप जी कह रहे थे कि स्वामी जी ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इन तमाम क्षेत्रों में जो पहला काम किया। मैं सबसे पहले जब मैंने की तरफ से, जिसमें डॉक्टर सोमनाथाक्षर जी मुख्य अतिथि थे और मेरा एक उसमें भाषण था स्वामी अच्युतानंद जी के ऊपर, तो पहली बार मैंने वहां कहा, ये इस आधार पे कहा कि जो मुझे सामग्री मिली थी वो स्वामी जी की 1912 में छपी हुई सामग्री मिली। और सरस्वती में 1914 में एक कविता छपी, हीरा डोम की कविता नाम से छपी है, जिसको हिंदी जगत में कहा जाता था कि ये दलित कविता जो है ये पहली कविता है। वहां मैंने ये बात कही कि एक चीज तो कही कि ये कविता हीरा डोम के पहले जो स्वामी अच्युतानंद जी ने लिखी वो 1912 में छपी और 13 में छपी, और इसलिए हीरा डोम दलित साहित्य या दलित कविता के पहले कवि नहीं है, स्वामी अच्युतानंद जी पहले कवि। शिमला में जब डॉक्टर बेचैन जी ने, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी ने एक सम्मेलन किया, उस वक्त मैंने ये बात, अपना पर्चा भी पढ़ा था और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उस वक्त भी मैंने ये दोहराया कि हीरा डोम नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए, क्योंकि सरस्वती के जितने भी लेखक या कवि हैं उनका विवरण सरस्वती में पत्रिकाओं में मिलता है, लेकिन उसके तत्कालीन संपादक ने कहीं भी हीरा डोम के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। एक ये कविता को छोड़ करके दूसरी कोई कविता नहीं लिखी। इसके बाद दिल्ली में कुछ मरमरिंग हुई और उस वक्त ये बात उठी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी दलित साहित्य जिसकी आज बहुत चर्चा है और इतिहास के अंदर भी चर्चा है, तो स्वामी अच्युतानंद जी पहले आदि कवि है हिंदी दलित साहित्य के। नंबर 2, स्वामी जी ने पहला हिंदी का प्रेस स्थापित किया, दलित प्रेस। ये आपको जान करके और भी खुशी होगी। और उसका नाम भी उन्होंने आदि हिंदू प्रेस रखा था। आदि हिंदू आंदोलन के पहले स्वामी जी ने जो मासिक पत्र, समाचार पत्र निकाला, इसलिए हिंदी के वो पहले समाचार पत्र संपादक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। एक नई बात मैं आज आपके सामने रखना इसलिए चाहूंगा कि आपको उनके नाटक तो मिलते हैं, कविताएं मिलती हैं, लेकिन वो उपन्यासकार भी थे जिसके कई अंकों में
कंटिन्यू वो अपने अखबार में आदि हिंदू में छाप रहे थे या अन्य उसके अखबार में छप रहे थे, वो आपको प्राप्त होंगे, दिखाई देगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि उनका वो उपन्यास के बारे में शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि, लेकिन उसके 2-3 अंकों में जो आए वो मुझे देखने को प्राप्त हुए हैं और वो मेरी उसमें भी आ रहे हैं। स्वामी जी का जो वातायन था, स्वामी जी खाली काव्य जो उनकी कविताएं थी वो वाणी विलास के लिए नहीं थी। मैं कुछ उनका उदाहरण दूंगा कि सोए हुए लोगों को कैसे जगाया जाए। भारत की राजनीति के अंतर्गत जो भारत में राजनीति चल रही थी आजादी के पहले, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया कि गोखले या तिलक जी, गांधी जी, ऐसे लोगों का वर्चस्व था। 1915 में जब भारत में गांधी जी आए, फिर बाद में दौरा किया और कांग्रेस के वो सर्वे सर्वा हो गए, तो उस समय कांग्रेस पार्टी जो है एक राजनीतिक बड़ी पार्टी थी। उसके अंतर्गत एक समाज सुधार का भी जो लिबरल लोग काम कर रहे थे वो भी थे। वो समाज सुधार के काम के लिए एक अलग बनाते थे, लेकिन इन राजनीतिक लोगों को वो समाज सुधार के जो कार्य करने वाले लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं आए, तो उन्होंने उनके पंडाल को भी अपने यहाँ देना मना कर दिया और यहाँ तक कि पंडाल में आग तक भी लगा दी थी। इस प्रकार अगर हम देखें उस समय जब गांधी जी का वर्चस्व था और देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, उस औपनिवेशिक काल में 19 से 12 में स्वामी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी झलकी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि वो कहते क्या हैं लोगों को, स्वामी जी ने, कि हम इस देश के वासी हैं। ये आपको एक बात मैं बताऊं ना, अभी बातचीत करते वक्त मुझे बात ये लग रही है कि उनकी जो मान्यताएं थी, उन्होंने तत्कालीन जो मान्यताएं थी कुछ, उनको बहुत परिवर्तन दिया, या परिवर्तन नहीं बल्कि क्रांतिकारी उनके अर्थवत्ता उनमें दिया। जैसे आदि हिंदू शब्द था, अछूत था। ये अछूत का शब्द जो है, जिसको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, उसको स्वामी जी ने नहीं, छूत है जिसमें कोई बुराई नहीं है, यानी पवित्र, ऐसा करके उन्होंने लिखा। इतना ही आदि हिंदू शब्द जिसको है, उसको ये तात्पर्य नहीं है कि वे हिंदू पहले के हिंदू, ये अर्थवत्ता नहीं है उसकी। आदि हिंदू का अर्थ उन्होंने कहा स्वामी जी ने, द एब्रोजिन इंडिजेंस, जो इंडिया के ओरिजिनल लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, वो हिंद जो इंडस से बना है उससे इस तरीके से उन्होंने आदि हिंदू शब्द, ये क्रांतिकारी जो अर्थवत्ता स्वामी जी ने परिवर्तन दिया और दूसरे के सहारे ना रहने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक बड़ा सशक्त संगठन खड़ा किया। वो संगठन साहित्य के क्षेत्र में, संतों के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, और ही नहीं राजनैतिक विचारधारा के लिए मुल्की हक बंटवारा शब्द का भी प्रयोग किया। ये क्या है? यानी वो ये चाह रहे थे कि यहाँ का जो सबसे कहना चाहिए जो हाशिए का व्यक्ति है, उसको भी वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उनको वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर उन्हें प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक पावर के साथ साथ ये राजनीतिक जो पावर है, वो सत्ता है, वो भी उन्हें प्राप्त होना चाहिए। इसे मैं इस बात को
एक 19 से 22 में जब एक कवि सम्मेलन हुआ, मैं आपका ध्यान उस ओर इसलिए आकर्षित करूंगा कि उस कवि सम्मेलन में स्वामी जी ने जिस बात को कहा वो मैं आपके बात में आपको रखना चाहता हूं कि किस तरीके स्वामी जी ने उसको कहा, वो आप जरा देखें। स्वामी जी ने जो दिल्ली में कवि सम्मेलन हो रहा है, वो खाली दलितों का सम्मेलन नहीं था, तत्कालीन अछूतों का सम्मेलन अकेला नहीं था। उसमें ये जो कवि सम्मेलन था, इसमें उर्दू के, फारसी के, हिंदी के, ब्रज के तमाम साथी कवि लोग उसमें, क्रांतिकारी कवि उपस्थित थे। और उसमें उन्होंने जो बात कही, शब्द मातृभूमि का प्रयोग, यानी वो इस देश को मदरलैंड जिसको हम कहते हैं बाद में, उस मातृभूमि के लिए वो कहते क्या है, वो जरा आप रखिए। इस मातृभूमि की लाज को, मातृभूमि के आदर्श को, मातृभूमि के सम्मान को बरकरार रखने के लिए वो स्वागत जब कर रहे हैं, तो अपनी कविता में उन्होंने कहा, स्वागत स्वागत श्री सुकविराज, अब मातृभूमि की रखो लाज। यानी जो उस वक्त उर्दू का जो चलन था, या मासूका और इसका ज्यादा प्रचलन था, उस वक्त वो एक आह्वान करते हैं, स्वागत स्वागत कवि सम्मेलन में आज, हर रंग रंगे कवि रहे विराज। यानी नाना विचारधाराओं के, नाना तरह के, नाना विधाओं के जो कवि और शायर हैं वो मौजूद हैं। उनके लिए कहते हैं, अब मातृभूमि की रखो लाज, है तब प्रतिभा को नवे ताज, स्वागत स्वागत कविवर समाज। अगर आपने मातृभूमि के सम्मान को जीवित रखा, उसको बरकरार रखा, उसके आगे तो ये जो ताज है, जो क्राउन है, ये जो पॉलिटिकल पावर जिसे कहें, जो बादशाह है या कुछ भी है उस वक्त की राजनीति में, वो भी झुकता है। और आगे अपने वतन के लिए वो क्या कह रहे हैं, उसको मैं फिर आपसे कहता हूं। कैसे कैसे लोग हैं, उसको उन्होंने कहा, इस देश के लिए कितना उनके हृदय में प्यार था। और वो बात कहते हैं, जो इश्क मार्फत के कलाम, ये कवि लोग या ये जो शायर हैं, जो इश्क मार्फत के कलाम, हक्कानी है मशहूर नाम, है जो कि मिजाजी सरे आम, जिससे हुए सौदाई तमाम, अब हुब्बे वतन। देखिए राष्ट्र जी कहते, अब हुब्बे वतन को दो रिवाज। अब वो नहीं जो प्रेम और मासूका का काम हो रहा था, जो ब्रज में इस तरीके बातें हो रही थी, जो रस श्रृंगार रस की कविताएं चल रही थी, अब वो ललकारते हुए कहते हैं, अब हुब्बे वतन की दो रिवाज, स्वागत स्वागत कवि वर समाज। ये आपको लगेगा कि स्वामी जी देश को पहले अपने सामने रखते हैं, और देश को सामने रखते हुए जो हाशिए के पायदान पे है, उसको भी अपने सामने वो रखते हैं। और इसलिए उनके लिए क्या कहा, वो मैं आपको कह रहा हूं। नीचे गिराया था अछूता, छूत से मैं हूं बरी, शुद्ध नेशन है न शंकर, वर्ण में मैं हूं हरि। सबसे हिंद का प्राचीन हूं हकदार में, हा गुलामी में गिराया था कभी सरदार में। जब वहां पावर की बात हो रही है, जब वहां पे हकों की चर्चा हो रही है, तो स्वामी जी नपे तुले शब्दों में क्या कह रहे हैं, सब यानी कितनी जोरदार बात कह रहे हैं कि ये जो हिंद का हकदार मैं भी हूं, जिस समाज को ये मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं, जिनको जगा रहा हूं, या जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो भी इसके हकदार हैं। और इसलिए स्वामी जी ने आगे कहा, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रख करके, राष्ट्र को ध्यान में रख करके, और सबसे ज्यादा पसमानदा जो व्यक्ति है समाज में, मानव जाति में, और इसलिए उनका जो
वैश्विक जो विजन था, मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी अच्युतानंद जी का जो विजन था वो वैश्विक था। इसीलिए उन्होंने अपने एक जब पत्र निकाला तो उसके ऊपर लिखते हैं मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्म। ऊपर सबसे पहले जो आया है मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्म, यानी मानव मात्र के लिए ये एक मनुष्य जो है, मानवता, ह्यूमैनिटी ही सब कुछ उनके सामने है। ये दृष्टिकोण था। ये दृष्टिकोण खाली उस एक छोटे से वर्ग के लिए नहीं था, ये तो जब ये वर्ग वो करते हैं तो पूरे मानव जाति को सामने रख करके जो पसमानदा है, गिरे हुए हैं, जो जिनको सताया गया है, उनके उद्धार की वो बात करते हैं। और इसीलिए आदि हिंदू आंदोलन जो था वो राजनीतिक भी आंदोलन था, सामाजिक भी था और कार्यकर्ता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक सम्मेलन हुए वो आदि हिंदू के, उनके 8 राजनीतिक बड़े बड़े सम्मेलन हुए जो राष्ट्रीय सम्मेलन थे। और वे सम्मेलन अमरावती में, कानपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, यानी आप ये देख रहे हैं कि इन कोने कोने क्षेत्रों में हो रहा है। और जो उनकी जो रिपोर्टें हैं, उस रिपोर्टों में जो लोग छपे हुए हैं, मैं आपको उनके कुछ उदाहरण दूंगा कि कौन कौन से लोग उस समय उपस्थित हो रहे हैं। आपको ये देखने से मालूम होगा कि एक रिपोर्ट में 1930 में छपी थी, उसके थोड़ी सी झलकियां आपको मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ के थे और कौन कौन कौम के थे। वो एक ही जाति के नहीं थे। तो स्वामी जी जब उसमें भाग लिया, ये जब उसकी रिपोर्ट छपी 1930 की जब रिपोर्ट छपती है, तो उस रिपोर्ट में मैं कुछ प्रतिनिधियों के नाम आपको पढ़ के सुना रहा हूं। श्री 108 HS स्वामी अच्युतानंद, कानपुर। मिस्टर SU कोटांगले, MLC, नागपुर CP। मिस्टर वीर रत्न देवीदास, दिल्ली। महंत फकीरा दास जेठा दास फकीर, डाकोर, बंबई। मिस्टर राम सहाय पासी, लखनऊ। बाबा बापू वाल्मीकि, खंडवा CP। चौधरी श्यामलाल जी, राम प्रसाद, दिल्ली। श्री बाबू झामलाल, कानपुर। गोपीनाथ धूसिया, बिहार। हंसराज होशियारपुर, पंजाब। मेहतराम धूसिया, कलकत्ता, बंगाल। गौरी शंकर अहरवार, UP। स्वामी KS क्षमानंद, इटावा। हनुमान प्रसाद धूसिया, इलाहाबाद। मिस्टर SMB भाग्या रेड्डी, हैदराबाद, दक्षिण। ये आपको मैंने आपके कुछ नाम सुनाए। साथ ही साथ जिन लोगों ने इनमें प्रस्तावक हैं, उनमें लाहौर के हैं। आपको और भी देखने से मालूम होगा कि वे दूसरी जगह के हैं। और ये 1933 की मैंने आपकी रिपोर्ट के कुछ जो हैं जो प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए, उनका जिक्र आपको किया। इसी प्रकार जो अमरावती की थी या अन्य और थी, उसमें आप देखेंगे कि वो पूरे भारत के प्रतिनिधित्व इसमें होते थे। यहाँ तक कि 1928 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से उनका परिचय हुआ था, बंबई में जब उनकी मुलाकात हुई थी। और 1930 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में एक बड़ा सम्मेलन सारे देश के लोगों को एकत्र किया था, तब हुआ ये। स्वामी जी उसमें भी शिरकत किए और आदि हिंदू आंदोलन के तमाम लोग। यहाँ तक कि आपको ज्ञात होगा कि बंगाल के हमारे जो नमो सूदराय के थे, वे लोग भी उसमें शामिल हुए थे बंगाल से। इस तरीके से बंगाल में स्वामी अच्युतानंद जी के। और मैं एक आपका और बता दूं कि स्वामी जी का ये जो पत्र अखबार निकलता था, वो खाली हिंदी बेल्ट में नहीं जाता था,
अगर आप इससे सोचे, ये समाचार पत्र था, कोई अकेली साहित्यिक नहीं था, समाचार पत्र था जिसमें अत्याचार निकलते थे, राजनीतिक विचार आते थे, मांगे होती थी, और ये देश विदेश में भी जाता था। यहाँ तक कि फिजी में मॉरिशस जाता, वहां के लोगों के बीच में भी ये जाता था। और एक बार मुझे देखने को भी मिला है कि फिजी के भी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं उस सम्मेलन में भाग लेने के। तो स्वामी अच्युतानंद जी का ये जो आंदोलन था, ये इस तरह बहुत आगे आप देखेंगे कि अब आपको 2-3 चीजें नजर आपको मैं रखना चाहूंगा, ये जो आपके समक्ष है वो क्या है कि स्वामी जी ने जो इस बात को रखा, तो वो आपको, यानी मैं कैटेगराइज करूं तो बहुत ही अपने इस भाषण को आपको ज्यादा बोझिल नहीं करूंगा, मैं उसको आपको बाद में मिलेगा भी, लेकिन मैं उनकी जो 3-4 मान्यताएं हैं जो उन्होंने बहुत ही वैश्विक स्तर पे रखी, वो आपको देखा। एक तो नेशन की जो संकल्पना है, नेशन जो है ये नेशनल या जो राष्ट्रवाद जो है, नेशनलिज्म की जो हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो सोशल नेशनलिज्म की बात नहीं की जाती। स्वामी जी ने उस सामाजिक राष्ट्रवाद जिसको कहा इन्होंने, या जो राजनीतिक राष्ट्रवाद था, उसके मैंने अभी आपका ध्यान आकर्षित किया, मनुष्यतम ही सार्वतंत्र धर्मा, ये मानव मात्र की आजादी का वैश्विक दृष्टिकोण था स्वामी अच्युतानंद जी का। और नेशन शब्द से उनका एक जाति से अकेले नहीं था, नेशन राष्ट्र से भी संबंध था। नेशन पूरी कौम जब शब्द का प्रयोग करते हैं, जो बाद में तमाम हमारे भारतीय राजनीतिकारों ने भी, कवियों ने भी कौमी आवाज कहा, यानी राष्ट्रीय आवाज का। स्वामी जी ने भी जब ये जगह जगह नेशन का जो प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, वो इसी राष्ट्रीय मान्यता को ध्यान में रख करके कहा। जो एक चीज और है, जिस आदि हिंदू की संकल्पना की, उसका जो ओरिजिन उन्होंने दिया, द एब्रोजिन्स इंडिजेंस, यानी ये जो शब्द आया, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। और अछूत शब्द, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो पवित्र है, शब्द से उन्होंने लिया। इस प्रकार स्वामी जी ने उन शब्दों की मान्यताएं को भी बहुत ही किया, परिवर्तित किया और उसकी मान्यताएं दिलाई। इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी स्वामी अछूत रखा, अछूत रखा। अछूतानंद आया, हरिहर आया, हरिहरानंद आया, या हरिहर गोस्वामी आया। पहले जब आर्य समाज में था तो हरिहर गोस्वामी, फिर स्वामी हरिहरानंद नाम से आए। लेकिन बाद में देखा कि जो कास्ट हिंदूज के लोग थे, जो जातिवादी लोग थे, उनको स्वामी कहने में इतराज हो रहा था, तो उन्होंने खाली अछूत, स्वामी अछूत लिखा। यानी ये जगह जगह आपको मिलेगा। तो स्वामी अछूत अगर स्वामी कहते हैं तो भी बड़ा उनको बुरा लगता, तो स्वामी नहीं कह सकते थे, तो कास्ट हिंदूज के लोगों ने अछूत कहते तो भी नहीं पूरा, इसलिए अछूत उन्हें कहना ही पड़ता था। ये एक बड़ी बात थी। ये स्वामी जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और जिसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बात का आंदोलन है, जो आंदोलन यहाँ पे खड़ा हुआ उत्तर भारत में, वो आदि हिंदू आंदोलन उसकी जड़ है। उसके जड़ों में ये था, तभी जाकर के ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी आंदोलन उत्तर भारत में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में आया, बाद में आरपीआई के रूप में आया, बाद में अन्य और भी हम जो स्वरूप आज देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो जागरण का रूप है, जो जागृति है, राजनीतिक चेतना है, वो स्वामी जी के कारण ही है। और इतने बड़े फलक में को आज तक, अब आप एक बात और सुन लें, अगर स्वामी जी का विराट अगर इतना आंदोलन नहीं होता, तो तत्कालीन अखबारों ने जो आलोचनाएं लिखी, जिसको हमारे इतिहासकारों ने,
साहित्यकारों ने, राजनीतिक इतिहास के लिखने वालों ने नजरअंदाज किया। मैं 2-3 आपको, स्वामी जी उस वक्त अपने जो अखबार निकालते थे उनमें, उन अखबारों में तत्कालीन वीर अर्जुन था, लाहौर से निकलता था, क्रांति निकलती थी, यानी वो वीर अर्जुन जो था अखबार वो, और आज एक अखबार निकलता था उसमें ये जो अन्य जो और जो उस जमाने के अखबार थे जो स्वामी जी की आलोचना करते थे, उनका जवाब भी स्वामी जी अपने उस पत्र में देते थे। इससे लगता है कि उनका कैनवास कितना बड़ा था। और इतना ही नहीं, आपको मैं याद दिलाऊं, इलाहाबाद में जब 1927 में ऑल इंडिया का ये आधे हिंदू सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय स्तर का, तो यहाँ एक अछूत अंक निकला। आप लोग जान रहे हैं, जिसकी बड़ी चर्चा है कि जो अछूत अंक निकला, उस अछूत अंक के सारे कविताएं, सारे लेख अगर आप पढ़ें और देखें तो चांद अखबार का जो वो अछूत है अंक, उसमें एक भी बार स्वामी अच्युतानंद जी का तो ना नाम आया, ना स्वामी अच्युतानंद जी की कोई रचना आई, ना स्वामी अच्युतानंद जी का ये आया। जैसे राजनीति में पहले तक बहुत दिनों तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना उचित लोग नहीं समझते थे, खासतौर से जो यहाँ के तथाकथित इतिहासकार या जो अपने को मुख्य धारा के साहित्यकार लोग करते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक ऐसे ही जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं जिनके हाथ में कलम थी उस समय, वो या साहित्यकार, उन लोगों ने स्वामी जी का ना तो आंकलन किया ना उनका। मैंने चांद अछूत अखबार का जो मैंने उसकी कॉपी देखी और उसमें जो देखा और पढ़ा, उसके ऊपर जो एक लिखते हैं कि उसका संपादक एक फलाना कोरी के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, वो उनके यहाँ कंपोजिटर था, ये फोटो तो छपा, लेकिन एक भी तत्कालीन जो स्वामी जी के जमाने में ना तो उनकी पत्रिका का जिक्र है, ना उनके लेख का जिक्र है, ना उनके आंदोलन का जिक्र है। ये तो चांद का जो अछूत अंक निकला ये। लेकिन एक बात और कह दूं मैं, उसी चांद अखबार ने एक बड़ा भारी आलेख लिखा स्वामी जी के खिलाफ। स्वामी जी के आधे हिंदू आंदोलन के ऊपर एक आलेख आया। ये स्वामी जी की महत्ता है, जिसको कहते हैं ना सर चढ़ के बोलना, यानी कितना भी आप करोगे, लेकिन उन्हें मजबूर होकर के स्वामी जी के बारे में लिखा, उनके आंदोलन के बारे में लिखा। ठीक इसी तरीके से कानपुर उनका केंद्र बिंदु था और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कभी कभी उनके बारे में लिखा, उनके आंदोलन के बारे में लिखा। उनके जो अखबार या जो उस वक्त के उनके पत्र निकलते थे, उनका अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं। साथ ही वहीं पर स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से और भी अखबार निकलते थे, उसमें भी स्वामी जी के बारे में लिखा गया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कलकत्ते में भी लिखा गया, बंगाल में भी स्वामी जी के बारे में लिखा गया। ये सारा नजरअंदाज इसलिए किया गया कि स्वामी जी का जन्म एक अछूत जाति में भी सबसे ज्यादा गई गुजरी जिसको कहा जाता था, जो चमार जाति थी। लेकिन मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी कि स्वामी जी एक जाति के आंदोलन नहीं खड़ा किया। स्वामी जी ने के आंदोलन में तमाम वे लोग जो आज के तथाकथित शूद्र हैं या जो आज अपने को बहुजन समाज के लोग कहते हैं, वे लोग जो अछूत हैं, सछूत हैं, बैकवर्ड हैं, और भी लोग हैं, उनके भी लोग यहाँ पे शामिल हुआ करते थे। और यही वजह है कि आपको मालूम होगा कि स्वामी जी के उस आंदोलन के समय जब स्वामी जी ने नॉमिनेट के लिए जब भेजा लोगों को एक एक, तो उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने
जो लखनऊ के थे उनको दिया। वो बैकवर्ड कम्युनिटी के, मल्लाह जाति के, रामचरण मल्लाह, उनको। आप देखें ना, शिवदयाल सिंह चौरसिया वो भी उनके साथ थे स्वामी जी के। और तो और जो उनके जैमिनी लेखक हैं, मैंने आपसे कहा ना, जिज्ञासु जी तंबोली जाति के थे और वो कलार जाति के थे। और जिज्ञासु जी ने, जिन्होंने अपने को लिखा कि जब मैं उनके साथ, स्वामी जी के साथ ग्वालियर की सभा में गया तो स्वामी जी ने सारा का सारा अपना लिखा हुआ छपा हुआ साहित्य मुझे सौंप दिया था, लेकिन मैं उस वक्त नहीं चला। मैं एक यहीं पे एक आपको और बात कहूं कि आदिवंश का डंका नाम का 1940 में स्वामी जी की रचनाओं का कह करके एक ट्रैक्ट छापा जिज्ञासु जी। आदिवंश का डंका 1940 में, और 33 में स्वामी अच्युतानंद जी ने सारा संपूर्ण लिखित साहित्य जिज्ञासु जी को दिया। जिज्ञासु जी और मेरे फादर बहुत ही नजदीक थे, यहाँ तक ये सौभाग्य में कहूँ कि मेरी शादी 1961 में जब हुई तो स्वामी ये जिज्ञासु जी उसमें भाषण देने आए। इसलिए मैं उनके नजदीक बहुत था। पढ़ने के टाइम में जब मैं पढ़ने गया तब भी मैं उनके पास जाता था, तब भी वो बताते थे, पढ़ाते थे कि भाई ऐसा ऐसा स्वामी जी की बात। लेकिन ये 7 साल तक वो छप सकती थी, लेकिन नहीं आया। तो आज जो स्वामी जी का लिखित साहित्य भी कुछ है, उसका भी सही रूप में मूल्यांकन करना, सही रूप में देखना, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा उनका जो राजनीतिक आंदोलन था, उसको देखा जाना भी, परखा जाना। आज के जो इतिहासकार हैं, आप जो आज जो विद्यार्थी है, कल बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे, कल आप बहुत बड़े लेखक होंगे, साहित्यकार होंगे, इतिहासकार होंगे, राजनीति के इतिहासकार लेखक होंगे। उनको बड़े केयरफुली, बहुत ही गंभीरता से स्वामी जी के इस बारे में देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समय जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा है कि मैं आगे कुछ और आपसे निवेदन करूं, और इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी श्रोताओं का, सभी विद्वानों का, और पीजी कॉलेज के हेड जो इतिहास विभाग के हैं डॉक्टर अमरदीप जी, जो इसके कन्वीनर हैं, मैं उनको पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं स्वामी जी के बारे में आपको कुछ चर्चा कर सकूं, वार्ता कर सकूं। मैं आपको एक बात और भी यही आखिरी टाइम कहूंगा। कुछ लोगों ने जरूर ये कहा स्वामी जी के बारे में, और भी बहुत से लोगों ने बहुत लिखा है, लेकिन उनके दामाद साहब ने भी जो लिखा है वो भी बहुत ही केयरफुली देखा जाना चाहिए। अभी डॉक्टर रूपचंद जी ने अंबेडकर जनसंचार 9 खंडों में छापा। उसका दूसरा खंड में जो आदि हिंदू का जो महाशय बिकुलाल जी की लाइब्रेरी में था, उसके 16 प्रश्नों का, यद्यपि उसमें पहला प्रश्न नहीं है, ऊपर का मुख्य प्रश्न नहीं है, लेकिन जहां से वो शुरू होता है, 16 प्रश्नों को स्कैन करके उन्होंने छापा है। तो जो लोगों ने आज तक आदि हिंदू आंदोलन या आदि हिंदू अखबार का जिन्होंने नहीं देखा है, या जिनके पास नहीं देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया कि मास्टर बिकुलाल जी के पर्सनल लाइब्रेरी से जो डॉक्टर रूपचंद जी ने प्राप्त की, और जिसको उन्होंने उसमें खंड 2 में छापा, वो आप सब विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ, या जो इतिहासकार है उनके लिए भी, उससे स्वामी जी के विजन क्या है, स्वामी जी ने उसमें क्या क्या लिखा है, वो 16 पेज का जो आदि हिंदू अखबार निकला, तो आप देखेंगे कविताएं भी हैं, लेख भी हैं, आलोचना भी है, समालोचना भी है। और इतना ही नहीं,
उसमें और भी तमाम चीजें हैं जो टिप्पणियां होती थी। अपने बारे में लिखना भी बड़ा कठिन है, यानी अपने आंदोलन में भी जो शरीक लोग हैं उनके बारे में भी लिखा उन्होंने कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी के इस व्यक्तित्व में 3 चीजें हैं। ये जो मुट्ठी आंदोलन है, यानी कोई भी आंदोलन कैसे चलेगा उसके अर्थ के पीछे लेकिन स्वामी जी के समय तो कोई पैसे वाले धन्ना सेठ लोग थे नहीं जो उनको देते। स्वामी जी ने एक अपने आंदोलन को चलाने के लिए मुट्ठीदान आंदोलन चलाया था। मठिया रखी जाती थी घरों घरों में, और माएं बहनें जब खाना बनाती थी तो एक मुट्ठी आटा निकाल के उसमें डाल देते, वो फिर हफ्ते भर का इकट्ठा होता था। इकट्ठा होके वहां के जो कार्यकर्ता ले जाते थे और आधे हिंदू दफ्तर में उससे दफ्तर चलता था। यानी इतना संगठनात्मक, किसी पे बोझ भी नहीं आए। और स्वामी जी निष्प्रिय भाव से ये कार्य करते रहे। उनका स्मरण करना आज के दिन मेरे जैसे, जिनको मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि आदरणीय कनौजी, दादा कनौजी लाल जी को जिस तरीके मैंने देखा और सुना है, मास्टर भिक्खू जी को सुना है, भिक्खू लाल जी को, या अन्य चौरसिया जी को और जिज्ञासु जी को वगैरह को, ये मेरे लिए बड़ा यानी उस वक्त बड़ा रोचक और मुझे अचंभित करने वाला हुआ करता था। और आज मैं आप सबके सामने अपने जो टूटे फूटे शब्दों में जो मैंने आपसे वार्ता की, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई एकेडमिकर नहीं हूँ और ना कोई प्रोफेसर हूँ, लेकिन आपसे वार्ता कर सकता हूँ, बात करूँगा, और लिखने पढ़ने का काम तो आप सबका है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कॉलेज के प्रधानाचार्य जी जो इसके संरक्षक हैं और इसके जो संयोजक हैं डॉक्टर अमरदीप जी को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ये मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु प्रसाद मर्दन जी। आपसे हमेशा ही हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हमेशा से जब भी आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, तो एक नया दृष्टिकोण हमें हमेशा समझने को मिलता है। तो मैं अपनी बात न करके हमारी जो इस मीटिंग में जो शामिल है साथी, टीचर वर्ग भी हैं, काफ़ी हैं, जैसे काफ़ी दूर दूर तक इसमें शामिल हुए हैं। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से माईराम धम्बोधे जी हमारे साथ हैं, और RTM जी है, उससे प्रोफेसर संतोष जी हमारे साथ हैं। इसी तरह से नागपुर से ही जो कॉलेज है, हिस्लप कॉलेज है, वहाँ से डॉक्टर अजय कुमार सोशियोलॉजी के हमारे साथ ही इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे प्रिंसिपल हैं जनता कॉलेज दादरी से यशवीर सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीत जी हिसार कॉलेज से हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट हिसार कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। इस तरह से काफ़ी दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। तो मैं चाहूँगा कि पहले जिस भी महानुभाव को हमें मतलब प्रश्न पूछना है, तो हमारे वक्ता से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी कोई टिप्पणी, डॉक्टर पुष्पा मैडम भी यहाँ पे काफ़ी देर से मैसेज कर रही हैं, अच्छे, उनके लिए बड़ा धन्यवाद उनका, बड़ा अच्छा ध्यान से सुना उन्होंने। तो जितने भी साथी कोई अपने इसमें क्वेश्चन या कोई टिप्पणी या फिर कोई मतलब एक तरह से किसी प्रकार की भी कोई कह सकते हैं, तो मैं माइक उनकी तरफ कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार दें। माईराम जी आप अगर बोलें तो ठीक रहेगा। हेलो, आवाज आ रही है सर? अमरदीप भाई आवाज आ रही है?
हाँ बिल्कुल आ रही है सर। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं अमरदीप भाई को इस शानदार काम के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैंने आज सुबह इनसे सुबह बात की और इन्होंने मुझे इतनी अच्छी सूचना दी, दिल खुश हो गया। और सर आपके बारे में बहुत सुना था, बहुत नाम सुना था आपका, और बड़ा दिल था कि कभी आपके दर्शन हो, आपकी बातें सुने। बहुत अच्छा लगा आपसे डायरेक्ट आपके मुखारबिन से सुन के बहुत खुशी हुई। सर, स्वामी जी के बारे में कई पुस्तकें छपी हैं, बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं, जो और शायद ही कोई पुस्तक हो जो छपी हो और मुझे मिल गई हो, ना पढ़ी हो। तो सर, मेरी एक दिली इच्छा यह है कि अगर आप जैसे गंभीर व्यक्ति की लेखनी से भी स्वामी जी के जीवन के बारे में एक विस्तार से ग्रंथ आ जाए तो हम सब बच्चों पर बड़ा उपकार होगा आपका। मुझे लगता है कि हमारे सारे साथी इस बात से सहमत होंगे। और सर, दूसरी बात ये कि स्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, खासकर उनके अखबार हैं, उनके बारे में अगर कहीं से मतलब सूचना मिल जाती, क्योंकि हमारे साथ बड़ी दुर्घटना ये घटी है कि जब हमारे महान व्यक्ति हैं, एक से एक बढ़ के हैं, लेकिन आज हमारे पास उनका साहित्य नहीं। तो अगर स्वामी जी के इस साहित्य की कुछ झलक मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो सर, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आपकी कलम चल जाए, बस मजा आ जाएगा। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। एक है रजनी सहरावत, जिसने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इतने बड़े, जिन्होंने अभी माननीय आदरणीय श्री मनीराम जी ने, और शायद कोई मैडम थी, मैं नाम नहीं जान पाया, श्री मनीराम जी ने, अच्छा, मिस्टर माईराम जी, क्षमा करेंगे, मैं आपका नाम पूरा नहीं ले पाया था। तो आपने जो ये बात कही कि उनके आपने अब तक जितना भी स्वामी जी के ऊपर छपा है, एक्चुअली वो सारा बेस करता है जिज्ञासु जी की पुस्तक के ऊपर ज्यादातर, क्योंकि वो 1960 में जिज्ञासु जी ने एक किताब लिखी थी और ज्यादा उस पे नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ भी आया लोगों ने ये किया, और कुछ लोगों ने तो जैसे मुझसे ही कुछ देख लिया, मुझसे ले गए या कुछ किया, फिर उन्होंने उसको ये भी लिखा, फिर लिखने के बाद भी लिखा, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, डॉक्टर अमरदीप जी बेचारे बता रहे थे ना, पहले बता रहे थे कि जो मैंने लिखी है वो एक्चुअली छपने के कगार पे है, और आप लोग देखेंगे उसमें स्वामी जी के जो अभी आपने इच्छा जाहिर की है कि उनके जो पत्र हैं उनके, और मैंने अभी आपको जिक्र किया ना कि डॉक्टर अंबेडकर जनसंचार डॉक्टर रूपचंद जी ने 9 खंडों में छापी है। उसका दूसरा खंड ये अभी 4 अप्रैल को उसका अनावरण हुआ था, अनावरण नहीं, विमोचन हुआ है दिल्ली में। तो उसके खंड 2 में 16 पेज आदि हिंदू के छपे हुए हैं। आप अगर देखेंगे, आप अपनी लाइब्रेरी में मंगवाएं उसे, मैं तो ये आपको कहूंगा उसमें पूरे देश भर की जो हिंदी में पत्र पत्रिकाएं निकली थी उनका बहुत विवरण किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है डॉक्टर रूपचंद जी। तो उसमें क्या हुआ, जो आदि हिंदू लोग कहते हैं हमने नहीं देखी है, तो मैंने उसको आपको कहा कि आप उस पर अभी देख सकते हैं, लेकिन जो आपने मुझसे अपेक्षा की है वो शायद जल्दी ही पूर्ण होगी। और डॉक्टर अमरदीप जी ने मुझसे बहुत बार कहा कि इसको जल्दी जल्दी करना है, निकालो। तो मैं भी उसको अब जल्दी ही आप लोगों के सामने रखूं। जी, थैंक यू सर। जी, धन्यवाद आपको। जी।
और मैं चाहूंगा कि आपसे मेरी वार्तालाप होती रहे। मैं एक निवेदन करूंगा, मेरा नंबर डॉक्टर अमरदीप जी आप लोगों को दे देंगे, हैं, उससे हम लोग, हाँ, वो नंबर से हम लोग बातचीत करेंगे। और डॉक्टर अमरदीप जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इन जितने लोग जुड़े हुए थे उनके भी नंबर और नाम मुझे दे देंगे, तो मैं भी उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी बात करूंगा तो अच्छा लगेगा जी। हाँ, और नमस्कार अमरदीप सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बहू से। गुरुजी जी, आवाज आ रही है सर आपके पास? हाँ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे स्वामी जी के बारे में मैंने तो आज पहली बार ही सुना है। हिंदू आदि आंदोलन चलाया उन्होंने, अंबेडकर जी की नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, और 1940 तक बहुत सारे अधिवेशन भी अंबेडकर जी के। लेकिन सर अंबेडकर जी ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, हमने उसकी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं। उन पुस्तकों में स्वामी अच्युतानंद जी महाराज का कभी रेयरली जिक्र भी नहीं सुना सर, कभी ना कभी पढ़ा। ऐसा क्यों सर? दोनों विचारधारा सेम होने के पश्चात भी मतलब दोनों में इतना डिफरेंस क्यों सर? नहीं, डिफरेंस तो नहीं है। मैं आपसे ये बता रहा था कि स्वामी जी अपने साधनों से अपने तत्कालीन समय में जिस तरीके हो सकता था वो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और मैंने अभी आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक पत्र हिंदी में पढ़ के सुनाया ना, आपने सुना है? जी सर, पूरा सुना है सर। तो मैंने उसको 1932 का, इससे आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में कितना संबंध था। नंबर एक, दोनों एक दूसरे को कितना सम्मान करते थे। और इतना ही नहीं, जो उन्होंने सम्मान किया और एक दूसरे पे कितना विश्वास करते थे। विश्वास नहीं होता तो इतना बड़ा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टेड एंड ज्वाइंट इलेक्टेड का सपना खड़ा हुआ था, जो सेपरेट इलेक्टेड बाबा साहब का जब वो 1923 का भाषण अगर आप पढ़ेंगे कभी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें दो पार्ट में पढ़िएगा। एक तो वो प्रतिनिधि है इस देश के डिप्रेस क्लास के लोगों का, वो रख रहे हैं, और दूसरा वो नेशन के बारे में जो रख रहे हैं, देश के बारे में रख रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उन दोनों को देखेंगे। और उसके बाद क्योंकि उस समय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बाइकॉट वो पूरी नहीं हो सकी थी, सॉल्व नहीं हुई थी, तो उसके बारे में फिर गांधी इरविन पैक्ट शिमला में हुआ, और उसके बाद गांधी जी ने जाना स्वीकार किया और वहां पे गए। और जाने के बाद जो गांधी जी को अगर आप पढ़ेंगे, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के बारे में है, वो बिल्कुल गांधी जी कितना बाबा साहब से सहमत नहीं है। और बाबा साहब का जो ज्वाइंट इलेक्टेड गांधी जी का है, ये हिंदू से अलग हो जाएंगे, यानी यहाँ तक कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड उनको मान्य है, सिखों का इलेक्टेड मान्य है, उनका प्रतिनिधि चुना जाना ये मान्य है। लेकिन दलित समाज के जो अनटचेबल्स जो है वो अपना रियल प्रतिनिधि चुन ले, ये गांधी जी को स्वीकार नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जिन्ना साहब से भी समझौता करने की कोशिश की। 14 सूत्री मांगों पे उन्होंने हस्ताक्षर करके देने को तैयार, बल्कि सादे कागज में दस्तखत करके दे दिया था कि ये रखो। ये सारी चीज इतिहास के वो पन्ने हैं जो आंदोलन को, देश के राजनीतिक आंदोलन के, ये वो पन्ने हैं जिनका खुलासा ठीक से लोग नहीं कर रहे, आज के इतिहासकार नहीं कर रहे। जी सर। उस वक्त चले आना और फिर जब ये सेपरेट इलेक्टेड एंड ज्वाइंट इलेक्टेड जो होता है, जिसकी बड़ी हवा चल रही है, गांधी जी ने वहां कह दिया था मैं अछूतों का प्रतिनिधि हूं, डॉक्टर अम्बेडकर तो गवर्नमेंट के हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बुलाया है, और श्रीनिवासन जी को गवर्नमेंट ने बुलाया है, मैं तो अछूतों का प्रतिनिधि हूं। और उस वक्त जो यहाँ पे तार गए, केबल्स गए, उस वक्त
आदि हिंदू आंदोलन ने कहा यह जाता है कि 54 तार गए, जिसमें 53 तार बाबा साहब अम्बेडकर के सपोर्ट में और 51 तार और 3 तार गांधी जी के सपोर्ट में। ये 51 तारों में से ज्यादातर तार आदि हिंदू आंदोलन के स्थानीय जो लोग थे, उनकी जो कमेटियां थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे प्रतिनिधि है गांधी जी ने। ये इतनी बड़ी बात, और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो चिट्ठी लिखना, ये जो हिंदी में धन्यवाद करना, अंग्रेजी का मैंने नहीं पढ़ा और अंग्रेजी वाला पत्र आपको कभी सुनाऊंगा। ये दोनों पत्र मुझे उनके दामाद साहब से प्राप्त हुए थे, उसकी फोटो भी मुझे प्राप्त हुई थी, इसलिए मैं उनके जो दामाद थे श्री मंगल सिंह जी का बहुत ही आदर के साथ स्मरण किया करता हूं कि उन्होंने वो दोनों पत्रों की फोटोकॉपी मुझे दी थी। जी धन्यवाद। तो ये जो आप अभी आपका जो सवाल था कि बाबा साहब का इतना बड़ा साहित्य आने के बाद भी ये दोनों का जिक्र क्यों नहीं आता है, लेकिन व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, जब आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा लगता है। और ये जो 2 पत्र मैंने जिक्र किए, ये दोनों पत्रों को आप अगर सामने रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना सामंजस्य था, कितना प्रेम था। और स्वामी जी अगर जीवित नहीं रहे, 1933 में ही यानी उनका देहांत हो जाता है, अगर वो जीवित रहते तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी अच्युतानंद जी की जो जुगलबंदी बनती, वो मैं समझता हूं कि एक और नए आयाम होते, नई चीजें आती और ज्यादा खुल करके आता। ये तो इस देश का वो था कि स्वामी जी 54 साल की उम्र में ही चले गए और सन 33 में ही उनका देहांत हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू डॉक्टर अमरदीप। और एक्सक्यूज मी सर, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं नरेंद्र जी के प्रश्न पर 2 बातें कहना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे दो। जी सर। जी सर। कहें। जी सर, पहली बात तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसमें समता आदि अखबार छापे थे, उस जमाने में मैंने देखा है कि उन्होंने स्वामी जी का जिक्र किया है। जी सर, आदि हिंदू आंदोलन का जिक्र किया। जी बाबा साहब अम्बेडकर ने, यस सर, हेलो, बाबा साहब अम्बेडकर ने, हेलो, हाँ सर क्या मेरी आवाज आ रही? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसमें आदि हिंदू आंदोलन चल रहा था, उस समय आदि हिंदू आंदोलन का जिक्र किया बाबा साहब ने। ये जो विमल कीर्ति मेश्राम जी जो 5 खंडों में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जो ग्रंथ छपा है, उसमें मैंने देखा है कि उसमें बाबा साहब ने स्पेशली आदि हिंदू आंदोलन का जिक्र किया है। जी हाँ जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नहीं आप बिल्कुल डॉक्टर मेश्राम जी ने जो इधर ये अभी आपको और भी जो सामग्री बहुत सी आ रही है, मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बाबा साहब की सारी सामग्री अभी आ नहीं पाई है। कुछ तो जगह जगह इधर उधर बिक्री भी पड़ी थी, और हमारी जो भारत सरकार और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट छाप रहे हैं, उनमें भी बहुत सी चीजें अभी तक नहीं आए, वो पत्र लोगों को नहीं आए हैं। मेरा एक पत्र मैं आपको बता रहा हूँ जिसका जिक्र मेरी किताब में आएगा, और उसके फोटो भी आपको आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पत्र लिखा था वो 6 पेज का है अंग्रेजी में, और उत्तर प्रदेश में जिनको लिखा था उनके दामाद मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, और वो मेरे घर में खूब आते जाते, हम दोनों ने बड़ा काम किया था, साथ में करते थे। आज वो नहीं है, श्री ब्रजलाल प्रसाद जी, उनके माध्यम से मुझे उनके परिवार से वो पत्र प्राप्त हुआ। वो मेरी किताब में आने वाला है, और वो जैसे आएगा तो आप देखेंगे कि वो पत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने किन किन चीजों को, कितना माइन्यूट जो है, और जो आदि हिंदू आंदोलन का या जो थे उस वक्त, उसमें आपके उस वक्त काम करने वाले लोगों के, और यहाँ जो गवाहियां हुई थी फ्रेंचाइज कमेटी में, जो उन लोगों ने यहाँ
135 लाख जो जनसंख्या थी उसको 5 लाख दिखाया। इसके बारे में उन्होंने बड़ा अपना दुख व्यक्त किया था और वो इस पे आया था। तो मैं वो पत्र भी आपको, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो चाहे ये केंद्र गवर्नमेंट है, तो अभी वो बहुत बिखरा भी बड़ा हुआ है। बहुत सच्ची है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जो 5 खंडों में, इसी तरीके से एक 4 खंडों में उन्होंने छापी है। एक गजबीये साहब ने, प्रभाकर गजबीये जी ने, उन्होंने भी छापी थी। उसमें कुछ अनुवाद है बाबा साहब अम्बेडकर के पत्रों का। उसमें मैं मद्रास से, आपको याद है अभी मेरे मद्रास के भाई बात कर रहे थे, तो मैं उनको जिक्र कर रहा था कि उस समय जो आंदोलन था और बाद में आंदोलन जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में हुआ, तो जय भीम जो पत्रिका निकलती थी उसका एक रीप्रिंट छपा हुआ था, वो भी देखने लायक है। आपको, आप देखेंगे तो पता चलेगा। जी और आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए जो उन्होंने मेश्राम जी ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको उन्होंने जिक्र किया। जय भीम गौतम जी। जय भीम सर। हाँ, जय भीम सर। जय भीम सर। मैं विनोद कुमार, PhD स्कॉलर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जी सर। सर, जैसे आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन शैली पर जो प्रकाश डाला, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और आप उनकी जो विचारधारा है उनको सुनकर, और जो स्वामी जी थे उनकी विचारधारा को सुनकर, मेरे जीवन में उनकी जो विचारधारा है जी। सर, आपने इस वेबिनार का जो आयोजन किया उसमें आप मुख्य वक्ता के रूप में आए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, प्रश्न आपका क्या है? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो दलित समाज के लिए जो कार्य किए, तो आज अगर हम उनकी विचारधारा के ऊपर चलें तो आज हम अपने समाज को इस तरह से ऊंचा उठा सकते हैं। जी, तो इसके ऊपर आप कुछ हमें आपकी विचारधारा बताएं कि हम किस प्रकार से हम समाज को ऊपर उठाने में। मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने की जो आपने बात कही कि आज ऐसा है, उस पे एक अलग से अगर हम लोग चर्चा कभी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक विशद विषय हो जाता है। अभी हम स्वामी जी के बारे में, मैंने आपको कहा ना कि स्वामी जी के जो ये आदि शब्द था, आदि हिंदू शब्द, इसका कितना कैनवस कितना बड़ा था। आदि द्रविड़, आदि तमिल, आदि कन्नड़, आदि धर्मी, नमो शूद्राय, ये जो आदि धर्मी जो मुंगो वालिया, हमारे मंगूराम जी मुंगो वालिया जो होशियारपुर जालंधर के पास मुंगो वाले गांव है, वहां पे उन्होंने आदि धर्म नाम का ही वो चलाया। और अगर आप देखेंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसस कराया, जनसंगणना कराई, तो उस वक्त आदि धर्म करके एक अलग से खाना ही था जिसमें कितने लाख लोग जो है आदि धर्मी अपने को लिखते हैं। वो अपने को हिंदू नहीं कहा, उन्होंने अपने को आदि धर्म कहा। यानी स्वामी जी की ये कहना चाहिए जो परिकल्पना थी, जो आदि धर्म वाली, वाली, वो आवाज नहीं आ रही सर। हमने नहीं हिलाया, ये गिरा जा रहा। जी सर। जी, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ, तो मैं ये आपसे जिक्र नहीं कर रहा था कि देखिए कितना बड़ा कैनवास था कि पूरा दक्षिण भारत से लेकर के यहाँ तक, पंजाब तक, लाहौर तक, ये सारी जो चीजें थी वो स्वामी जी के इस आदि हिंदू आंदोलन का बड़ा प्रभाव था। जी,
और वो जो विषय आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कर रहे हैं वो एक अलग से विषय होगा और उस पर कभी चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। अजीत सिंह है, डॉक्टर अजीत सिंह है, गवर्नमेंट को ये चौधरी छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हिसार से, वो पूछ रहे हैं कि आदि हिंदू आंदोलन की इसमें क्या स्थिति है और उसकी तत्कालीन धारणा किस रूप में है? हाँ हाँ जी 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 मैं आपको इस प्रश्न का, आज आदि हिंदू आंदोलन नहीं है। सुनिए, स्वामी जी ने जिस परिकल्पना को किया था और आज स्वामी जी के ना रहने के बाद वो राजनीतिक तौर पे जो आदि हिंदू आंदोलन था वो बाबा साहब अम्बेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में मर्ज कर दिए। वहां के सारे जितने भी कार्यकर्ता लोग थे वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में चले गए। 1942 में जब बाबा साहब ने निर्माण किया और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 7-8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म प्रदान किया, उस दिन के बाद उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो एक जातिवाद के नाम पे हमने ये जो खड़ा है इसको खत्म करना है। और उस वक्त उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का एक परिकल्पना की थी और उसका उद्देश्य और ढांचा वगैरह सब बना दिया। 56 में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन जो उनकी परिकल्पना थी, जैसा मैंने आपसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर खाली जो लोग कहते हैं कि वो दलितों के ही नेता थे या दलितों के बारे में सोचते थे, ये सोचना तो बहुत ही गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आइकॉन था वो वैश्विक था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जब वो कहते हैं शोषण मुक्त समाज की रचना, आपको जरा गौर करिए, ये शोषण मुक्त समाज उनका निर्माण करना है, उसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है। यानी वो ह्यूमन बीइंग खाली अछूत नहीं है, दलित नहीं है, शूद्र नहीं है, भारत के वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वो आने वाला ये अकेला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर शोषण जहां भी दिखाई देता है वो पूरे मानव जाति ह्यूमन बीइंग के अंदर जहां भी है, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जिस प्रकार भी डिस्पैरिटी है, विषमता है, उसको समाप्त करना चाहते बाबा साहब। इसलिए यही परिकल्पना हमें स्वामी जी के वो जो मैंने पहले भी आपको एक कहा ना कि स्वामी जी ने ये जो उनका सार्वभौमिक है उसमें भी मनुष्य केंद्र बिंदु। तो स्वामी जी अगर जीवित होते तो बाबा साहब के साथ कदम से कदम दोनों मिलकर चलते और जैसे राजनीतिक परिवर्तन होता गया वैसे वो करते। और आज ना तो आदि हिंदू आंदोलन का नाम की कोई संस्था है, हाँ उनके चलाए हुए जो स्कूल थे उन संस्थाओं में कुछ चल रही हैं, कुछ छात्रावास हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, और वो आज कहीं कहीं घिसटती पिसटती हुई या देखने को मिल जाती हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ये चीज है जी। हेलो, हाँ जी गुरुजी। रोहतास जी कुछ हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज असम से। जी बोलिए। हेलो, शायद मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, एक तो रजनी सहरावत हैं हमारे कॉलेज से ही, उसने पूछा है हाँ, स्वामी अच्युतानंद ने अछूतों के लिए काम किया तो वे गांधी के हरिजनों के उत्थान के लिए जो प्रयास थे उनके साथ मेन स्ट्रीम में, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ बोलिए पूरी बात बताइए, प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि स्वामी अच्युतानंद ने जो अछूतों के लिए काम किया था तो गांधी जी ने हरिजनों के लिए जो उत्थान के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे तो वो गांधी जी के साथ क्यों नहीं जुड़े? हाँ देखिए, गांधी जी का आंदोलन जो हरिजन आंदोलन था वो परावलंबन का था।
गुलामी का था, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और स्वामी जी का जो आदि हिंदू आंदोलन था वो स्वतंत्रता का था। गांधी जी का ये जो आंदोलन था, हरिजन शब्द नाम देना भी, वो भी स्वामी जी को स्वीकार नहीं था। और उन्होंने एक जगह कहा ये शब्द भी बिल्कुल वही अर्थ ले लेगा जो आपने अब तक घृणित नाम दिए हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। और इसीलिए उन्होंने अपने हरिजन पद दियो प्रधान गांधी जी, और उसमें एक सवाल खड़ा कर दिया, अगर हम हरिजन हैं तो तुम कैसे हरिजन नहीं हो। स्वामी जी बहुत बड़ा कटु हरिजनों के, यानी हरि माने भगवान के पुत्र है, तो तुम कैसे हरिजन नहीं हो। और अगर हम हरिजन हरि के पुत्र हैं तो क्या तुम उनके संतान हो जिन्हें शैतान जन कहा जाता है, शैतान कहा जाता है क्या उसके। यानी इतना बड़ा जवाब गांधी जी को उस समय देना ये मामूली बात नहीं थी। गांधी जी का जो ऐश्वर्य था, उनके जो छाया हुआ था पूरे देश में। अब देखिए ना, गांधी जी का अंत, गांधी जी सेठों के आदमी थे, राजाओं के आदमी थे, खुद उनके बाप दादे जो हैं राजाओं के यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे।